बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है भूख न लगना, एनोरेक्सिया। भूख न लगना एक अलामत है, बीमारी नहीं। इंसानों के अलावा जानवरों में भी भूख न लगना होता है। मसलन बिल्ली में, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनमें भी भूख की न लगना होता है। हमारे दिमाग में एक एपिटाइट सेंटर होता है जिसको मैदा से सिग्नल मिलते हैं। इसके अलावा खुराक की खुशबू और खुराक को देखने से भी उसको सिग्नल मिलते हैं। जब भी इन सिग्नल में रुकावट होगी तो भूख ख़त्म हो जाती है। कई बीमारियां भूख न लगने का सबब बनती हैं। मसलन किसी वजह से बुखार होना, जहनी टेंशन होना, उदासी होना या डिप्रेशन होना, जिगर या गुर्दों की बीमारी, फूड पॉइजनिंग, टीबी और कैंसर वगैरह की बीमारियां, ये इनमें भूख कम हो जाती है। इसके अलावा तंबाकू नोशी, निस्वार या चाय, कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल भी भूख को मिटाता है। नुकसानात क्या हो सकते हैं? खुराक कम लेने से खून की कमज़ोरी होती है, हड्डियों की कमज़ोरी होती है। नमकियात की कमी की वजह से अचानक दिल का दौरा भी पड़ सकता है। भूख न लगने की वजह से अक्सर लोगों को विटामिन की कमी हो जाती है, जिससे नज़र, जिल्द और जिस्म का हर हिस्सा मुतासर होता है। इलाज हम क्या देते हैं? कई दवाएं ऐसी हैं जिनको हम ओरेक्सोजेनिक ड्रग्स कहते हैं, उनसे भूख लगती है। इलाज के साथ साथ कुछ और हिदायत भी मैं ज़रूर आपको बता दूँ। खाना वक्त पर खाएं, बहुत पेट भर कर ना खाएं। पानी का इस्तेमाल जो है वो खाना शुरू करने से चंद मिनट से लेकर आधा घंटा पहले तक पानी पी लें। खाने के बाद पानी ना लें। जंक फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा और ये बंद लिफाफ में चीज़ें, ये कतई ना खाएं। ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। ये सेहतमंद खुराक के दुश्मन हैं। दूसरा, तंबाकू नोशी, निस्वार और पान का इस्तेमाल बराए मेहरबानी ना करें। ये आपके लिए नुकसानदेह है। पुरसकून रहें। परेशान होने की बजाय परेशानी का हल तलाश करें। इसके अलावा एक और ज़रूरी बात, टीवी पर सीरियल, गमगीन ड्रामों की बजाय मज़ाहिया या तालीमी या खेल कूद वाले प्रोग्राम देखें या दीनी प्रोग्राम देखें। गमगीन ड्रामों से हमारे दिमाग पर बुरा असर पड़ता है, हमारा एटीट्यूड भी बदलता है, हमारी भूख भी ख़त्म होती है और हम ज़हनी तौर पे मुतासर होते हैं। सबसे ज़रूरी बात, खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ें और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ ज़रूर करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको हमेशा खैरियत से रखें, सेहत के साथ रखें। सुनने का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नाज़मुद्दीन मलिक को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।